तो जहां पुतिन पश्चिमी देशों पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं 3 बड़े देश एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान, चीन और रूस की। दरअसल ये तीनों देशों की सेनाएं, नौसेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं ओमान की खाड़ी में। और ये तीनों देश साथ मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि अगर अमेरिका अपना दबदबा कायम करेगा तो ये 3 देश भी एक साथ आने को तैयार है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। साथ आए अमेरिका के 3 दुश्मन, ईरान, चीन और रूस का साझा युद्धाभ्यास। क्या अमेरिका पर भारी पड़ेगी ये तिगड़ी? अमेरिका और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के खिलाफ अब ईरान, चीन और रूस बड़े स्तर पर ओमान की खाड़ी में नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन पहले ही अमेरिका को लेकर अपने तेवर दिखाता रहा है। रूस और अमेरिका की तनातनी किससे छिपी नहीं है। अमेरिका को आंखें दिखाने में ईरान भी पीछे नहीं है। 15 से 19 मार्च तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास अब हर तरह से पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका की बादशाहत खत्म। अब सवाल ये कि क्या ये तीनों देश अमेरिका की बादशाहत खत्म करने का सपना देख रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कराकर अब चीन लगातार खुद को मजबूत करने में लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के समूह को टक्कर देने के लिए ही ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पहले भी रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन जहां खुलकर रूस का समर्थन करता रहा है, वहीं अमेरिका ईरान पर रूस को ड्रोन देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। साल 2019 से अभ्यास। वैसे ईरान साल 2019 से रूस और चीन के साथ नौसेना अभ्यास कर रहा है। अब ये देश लाल सागर और उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर से आगे अपने कदम मजबूत करना चाहते हैं। साल 2016 में ईरान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच बड़ा टकराव हुआ था। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ही ईरान, चीन और रूस के साथ आपसी सहयोग बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में रूस और चीन की वॉरशिप्स ने ईरान के कई चक्कर लगाए हैं। दुनिया में हर विवाद में अमेरिका की कोई ना कोई भूमिका होती है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। रूस और अमेरिका के बीच लगातार पावर फाइट चलती रहती है, तो वहीं चीन खुद को बड़ी भूमिका में देखने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का कद अमेरिका से आगे हो जाए। लेकिन अब ईरान, चीन और रूस के साथ आने के बाद पश्चिमी देशों पर कहीं ना कहीं दबाव बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।